Hello friends, welcome to my class. Today I am going to teach you chapter 3. The title of the lesson is Midnight Visitor from your book The Footprints Without Feet, and this chapter is written by Robert Arthur. Let us go through the lines which is given in the book. Ausable, a secret agent, is expecting to get a very important report. Another secret agent, Max, threatens him with a pistol, demanding the report. Does Ausable outwit him? तो यहाँ पर मिडनाइट विजिटर चैप्टर का नाम है. जो मिडनाइट विजिटर है वो मैक्स है. यहाँ ऑसबल एक सीक्रेट एजेंट है और मैक्स भी एक सीक्रेट एजेंट है. तो मैक्स और ऑसबल दोनों ही सीक्रेट एजेंट हैं, लेकिन ऑसबल के पास एक रिपोर्ट आनी है. उसी रिपोर्ट को लेने मैक्स आए हैं पिस्टल लेके कि डरा धमका के हम ऑसबल से वो रिपोर्ट ले लेंगे. अब हमें देखना ये है कि ऑसबल ने कैसे क्या रिपोर्ट दे दी या नहीं दी, या अगर नहीं दी तो कैसे वो उसने मैक्स से छुटकारा पाया. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Ausable did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Now here you can see two characters. One is Ausable. Ausable मैंने आपको बता दिया है ये क्या है, डिटेक्टिव हैं, सीक्रेट एजेंट हैं. और फाउलर जो है, फाउलर एक राइटर हैं जो कि मतलब राइटर हैं. वो एक मिस्टीरियस स्टोरी लिखना चाहते हैं, इसलिए ऑसबल के पास आए हैं उनका इंटरव्यू लेने, उनके साथ टाइम बिताने, जिससे वो देख सकें वो कैसे काम करते हैं, कैसे क्या, जिससे उन्हें स्क्रिप्ट प्लॉट मिल जाए, वो लिख सकें. तो फाउलर एक राइटर हैं. Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Ausable had a room. वो उनको फॉलो कर रहे हैं. कहाँ फॉलो कर रहे हैं? होटल के रूम की तरफ जाते हुए. मस्टी कॉरिडोर जो क्या कहेंगे, कहते हैं ना, जो सीलन लगी होती है दीवार में तो एक अजीब सी महक आती है, तो सीलन वाली महक आ रही है और वो कॉरिडोर से मतलब गुज़र रहे हैं. और ग्लूमी मतलब डार्क फ्रेंच होटल है वहाँ पे. वो ऑसबल के रूम की तरफ जा रहे हैं. फाउलर फेल्ट लेट डाउन. फाउलर बहुत डिसअपॉइंटेड फील करते हैं कि हाय मैं कैसे जासूस के पास आ गया हूँ, कैसा इंसान है ये, मोटा सा, ग्लूमी सा, इनएक्टिव सा. क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा एक डिटेक्टिव की बात आते ही बहुत ही स्मार्ट हैंडसम सा चेहरा आता है, बहुत अट्रैक्टिव सा चेहरा आता है, बहुत मतलब बहुत एक्टिव होगा, बहुत स्मार्ट होगा, बहुत ही इंटेलिजेंट होगा, ऐसा लगता है. तो फाउलर ऑसबल को देख के बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं करते हैं कि ये कहीं से स्मार्ट है, कहीं से एक्टिव है, कहीं से कुछ. तो वो बहुत डिसअपॉइंटेड से फील करते हैं. इट वॉज अ स्मॉल रूम. जहाँ वो जाते हैं वो बहुत छोटा सा रूम है. ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर. तो 6th फ्लोर पे है और यही बिल्डिंग का सबसे टॉप मोस्ट फ्लोर भी है. एंड सेक्रेटली सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर. एंड मतलब यहाँ पर क्या रोमांटिक एडवेंचर होगा. रोमांटिक मीन्स इमेजिनेटिव एडवेंचर. क्योंकि एक राइटर है तो वो उसका सोचना जायज़ है कि यहाँ पर कोई रोमांटिक एडवेंचर हो सकता है टॉप फ्लोर पे. Ausable was for one thing fat, very fat. तो Ausable का एक चीज़ था जो बताया गया है इसमें कि वो फैट है. वो फैट ही नहीं, बहुत ज़्यादा मोटा है. एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट. उसके बाद उसका एक्सेंट मतलब बोलने का तरीका. दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासिवली, मतलब वो फ्रेंच और जर्मन भी बोलता है. ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट. जो है वो जर्मन भी बोलता है, फ्रेंच भी बोलता है, लेकिन वो अमेरिका से है, इसलिए अमेरिकन एक्सेंट से वो बच नहीं पाता है. उसके बोलने में अमेरिकन एक्सेंट की झलक है. ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बॉस्टन. वो पेरिस लाया गया था बॉस्टन से जब वो 20 साल का था. 20 years ago, 20 साल पहले लाया गया था.
अब ऑसिबल बोल रहे हैं, यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑसिबल सेज विजिली ओवर हिज शोल्डर। जो ऑसिबल हैं वो नैरेटर मीन्स फाउलर के कंधे पे हाथ रखते हुए गहरी सांस लेते हुए कहते हैं कि तुम डिसअपॉइंटेड हो। वो गेस कर लेते हैं कि जो राइटर है वो डिसअपॉइंटेड है मुझसे। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई डीलिंग विथ स्पॉन्जनेज एंड डेंजर। कहते हैं तुम्हें बताया गया होगा कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ और मैं जो है ख़तरनाक और एडवेंचरस केसेस लेता हूँ और डील करता हूँ। लेकिन जो है यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर यंग एंड रोमांटिक। तो ऑसिबल कहते हैं कि तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग हो और रोमांटिक हो, मतलब बहुत इमेजिनेटिव हो, बहुत क्रिएटिव हो। You envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistol, drug and wine। तुमने इमेजिन किया होगा कि कुछ मिस्ट्री होगी, मिस्टीरियस सा फिगर होगा, मिस्टीरियस नाइट होगी और पिस्टल होंगे, बंदूक होंगे, ड्रग्स होंगे, वाइन होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी तुम्हें देखने को नहीं मिला, इसलिए तुम डिसअपॉइंटेड हो। मेरे साथ तुम्हें ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिली और मैं तुम्हारे इमेजिनेशन में फिट नहीं बैठ रहा हूँ, ये सब बातें मुझे पता हैं। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room। फिर ऑसिबल कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ एक बोरिंग सी इवनिंग बितानी पड़ी है फ्रेंच होटल में और तुम सोच रहे होगे कि जो डिटेक्टिव हैं वो लड़कियों से घिरे रहते हैं, सुंदर सुंदर लड़कियां उनके इर्द गिर्द घूमा करती हैं और वो क्या करती हैं, चुपके से स्लिप पे कोई मैसेज लिख के दे देती हैं जिससे उनको क्लू मिल जाता है और वो उस पे काम करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तुम्हें मेरे साथ बोरिंग सा इवनिंग बितानी पड़ी और ज़्यादा से ज़्यादा क्या आया, मेरे पास एक नॉर्मल फ़ोन कॉल्स आते रहे अपॉइंटमेंट के लिए, मैं अपॉइंटमेंट मिलना चाहते हैं, ऐसा फ़ोन कॉल्स मेरे पास आए। यू हैव बीन बोर्ड, तुम बोर हो गए हो। द फैटमैन चकल्ड, फिर जो ऑसिबल है उसे फैटमैन कहा गया है, वो चकल करता हंसता है टू हिमसेल्फ, अपने आप से। एज ही अनलॉक द डोर, जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, द डोर ऑफ हिज रूम, अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है। एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, और थोड़ा सा किनारे होकर खड़ा हो जाता है फाउलर को जगह देने के लिए कि तुम अंदर जाओ। यू आर डिसोल्यूशन्ड, ऑसिबल टोल्ड हिम, कहते हैं कि तुम्हें मतलब कोई वो नहीं है, क्लू नहीं, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो। बट टेक अ चेयर माई यंग फ्रेंड, कहते हैं तुम निराश मत हो। वो कहते हैं तुम बहुत ही निराश हो चुके हो, लेकिन निराश मत हो मेरे प्यारे दोस्त। presently you will see a paper, a quite important paper for which several men and women have risked their life come to me। कहते हैं कुछ ही देर में तुम एक ऐसा पेपर देखोगे जो आने वाला है और उसके लिए बहुत सारे आदमी और औरतें अपने जान को ख़तरे में डाल देती हैं। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि 3 आदमी हैं, एक मोटा आदमी है वो ऑसिबल है और जो पतला लंबा दुबला उनके पीछे खड़ा है वो फाउलर है, और इनके रूम में एक आदमी है, अभी उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा पढ़ लिया जाए तब बताते हैं। Some day soon that paper may will affect the course of history, मतलब ऐसा वो पेपर इतना इम्पोर्टेंट पेपर है कि वो हिस्ट्री ये करेगा और इफ़ेक्ट करेगा हिस्ट्री को।
हिस्ट्री बनाएगा. इन दैट थॉट इज़ ड्रामा इज़ देयर नॉट. कहता है कि यही तुम्हें प्लॉट देगा, कहानी देगा लिखने के लिए, मतलब वो पेपर ही तुम्हारे लिए ड्रामा तैयार कर देगा. एज ही स्पोक पॉसिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम. उन्होंने इतना बोल के दरवाज़ा बंद किया. देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट. और फिर उन्होंने लाइट को स्विच ऑन किया. एंड एज द लाइट केम ऑन, जैसे ही लाइट जली, फाउलर हैज़ हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे. जैसे ही लाइट जली, फाउलर को ऑथेंटिक मतलब ओरिजिनली थ्रिल मज़ा आ गया. उन्हें एडवेंचर मिल गया, उनको उनकी कहानी लिखने का प्लॉट मिल गया ऑफ द डे, उस दिन का. क्या हुआ था? फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम के बीचों बीच, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल हाथ में लिए हुए, इन हिज हैंड स्टूड अ मैन. अब देखिए ये जो मैन है, ये पहले ही मैंने बताया था 2 डिटेक्टिव हैं, एक ऑसिबल एक मैक्स. तो ये मैक्स है और मैक्स जो है रूम में, ऑसिबल के रूम में बीचों बीच पिस्टल ताने खड़ा है और वो पिस्टल बिल्कुल पॉइंट आउट कर रही है ऑसिबल को. ऑसिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स. ऑसिबल ने अपनी आंखें झपकाई कई बार. मैक्स ही विज्ड अगेन. लंबी सांस लेते हुए उसने नाम लिया मैक्स का. यू गेव मी अ क्वाइट स्टार्ट. कहते तुमने तो मुझे चौंकाई दिया है. आई थॉट यू वर इन बर्लिन. मुझे लगा तुम बर्लिन में हो. वॉट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम. तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो. Max, a cylinder, a little less than tall, with features that suggested slightly and crafty pointed countenance of a fox. जो मैक्स है वो दुबला पतला है, थोड़ा सा कम, मतलब बहुत लंबा नहीं है, ठीक ठाक लंबा है. उसके फीचर्स अच्छे हैं, स्मार्ट देखने में है, सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी, मतलब वो क्राफ्टी है, चालाक है और इतना कनिंग है, वो बिल्कुल फॉक्स जैसा कनिंग है, मतलब इतना कनिंग है उसके अंदर, फॉक्स जैसी कनिंगनेस है. देयर वॉज अबाउट हिम aside from the gun nothing special mannequin. नथिंग स्पेशली मैनेकिंग, मतलब एक गन के अलावा उसके पास और कुछ नहीं था जो कि हर्ट कर सके ऑसिबल को. तो वो इतना डरावना, इतना ज़्यादा थ्रेटनिंग नहीं था. सिर्फ एक गन थी, उसकी वजह से वो थोड़ा सा डरावना लग रहा था, हॉरेबल सा लग रहा था. द रिपोर्ट ही मर्मर्ड. उसने मर्मरिंग आवाज़ में बोला कि मुझे रिपोर्ट चाहिए. द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल. कहते हैं कि वो रिपोर्ट मुझे दो जो कि आज रात तुम्हारे पास आने वाली थी, वो मिसाइल के बारे में. आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू. मैंने सोचा मैं तुमसे वो ले लूँ. इट विल बी सेफ़र इन माई हैंड देन इन योर हैंड्स. और ये वो जो रिपोर्ट है वो मेरे हाथ में ज़्यादा सेफ रहेगी, बल्कि तुम्हारे हाथ में सेफ़ नहीं रहेगी. मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे पास ज़्यादा सेफ साइड में रहेगी, जबकि तुम केयरलेस हो. मतलब उसका कहने का ये मतलब है. दोनों ही डिटेक्टिव हैं, दोनों ही स्पाई हैं, दोनों ही सीक्रेट एजेंट हैं. तो वो मैक्स चाहता है कि जो रिपोर्ट है वो उसके पास रहे इन स्पाइट ऑफ ऑसिबल. Osable moved to an armchair and sat down heavily. अब आर्म चेयर कैसी होती है आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. यहाँ पे एक चेयर है, तो दोनों हत्थे लगे हुए हैं, तो इसे आर्म चेयर कहते हैं. तो ऑसिबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सैट डाउन हैवीली. धम से बैठ जाता है, मतलब आराम से नहीं, और जो वैसे ही भारी बॉडी है उसकी, तो वो उस पर धम से बैठता है. आई एम गोइंग टू raise the devil with the management this time and you can't bet on it, he said grimly.
गुस्से में, मतलब बहुत ही दुखी मन से और गुस्से में कहता है कि अब मैं तो जा रहा हूँ होटल के मैनेजमेंट को मतलब ये करने शिकायत करने जा रहा हूँ। इस बार मैं जो शिकायत करूँगा उसके लिए तुम बेड भी लगा सकते हो, मैं ज़रूर करूँगा और मुझे बहुत दुख है इस बात का। This is the second time in a month that somebody has got into my room through the nuisance of a balcony। कहते हैं कि ये दूसरी बार है इस महीने में कि मेरे कमरे में बिना मुझे मेरी नॉलेज के कोई भी घुस आया है। दूसरी बार तो मैक्स आया है और मैक्स से पहले एक बार एक और आदमी आ गया था और इस बालकनी के थ्रू, और ये बालकनी बहुत ही न्यूसेंस है, बहुत ही इरिटेटिंग है मेरे लिए। फाउलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑन द रूम। उस रूम में एक खाली विंडो था। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, वो बहुत ही साधारण सी खिड़की थी। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली। और अब मिडनाइट था तो विंडो के बाहर बिल्कुल अंधेरा था और कुछ नहीं दिख रहा था। बैल्कनी, मैक्स सेड विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन। आवाज़ बदलते हुए, मतलब बहुत चक्के सा रह जाते हुए मैक्स ने कहा, क्या बैल्कनी? नो, अ पास की। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी। कहते हैं नहीं नहीं, मैं बालकनी से नहीं आया हूँ, मैं तो एक पास की मास्टर की के थ्रू आया हूँ। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मुझे बालकनी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल दैट आई नोन। अगर मुझे पता होता तो मैं बालकनी के ही थ्रू आता और मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम से मैं बच गया होता। इट्स नॉट माई बालकनी, ऑसिबल सेड विद एक्सट्रीम इरीटेशन। इरीटेट होते हुए, गुस्सा होते हुए ऑसिबल ने कहा, ये मेरी बालकनी नहीं है। इट्स बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। बिल्डिंग से सटे जो नेक्स्ट बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के अपार्टमेंट की ये बालकनी है। ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरली एट फाउलर, मतलब फाउलर की तरफ देखते हुए वो एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि यू सी, ही सेड, दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट। ये रूम जो है एक बड़े रूम का हिस्सा हुआ करता था। एंड द नेक्स्ट रूम, इससे जुड़े हुए रूम के। थ्रू द डोर देयर, और वहाँ पे डोर हुआ करता था, दरवाज़ा हुआ करता था। यूज टू बी द लिविंग रूम, और वो लिविंग रूम हुआ करता था। इट हैड द बालकनी, और उस लिविंग रूम में एक बालकनी होती थी। विच एक्सटेंडेड अंडर माई विंडो नाउ, और अब वो जो है, वो जो बालकनी है वो मेरे विंडो तक एक्सटेंड होती है। कहते हैं कि यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, मतलब 2 दरवाजे खोल के नीचे से तुम आ सकते हो। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और किसी ने ये काम किया लास्ट मंथ भी मेरे रूम में उसी तरफ से एक आदमी आया था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट, और जो होटल का मैनेजमेंट है उसने मुझे कहा था कि हम लोग इसे ब्लॉक कर देंगे, ब्लॉक इट ऑफ, बट दे हैवेंट, लेकिन उन्होंने किया नहीं। मैक्स ग्लैंस्ड at Fowler, who was standing stiffly no far from Oswald, and waved the gun with the commanding gesture. Please sit down, he said. We have a wait of half an hour, I think. मैक्स ने फाउलर को अब ध्यान से देखा, और जो कि एकदम स्ट्रेट ऑसिबल के पास खड़ा था, तो गन को पॉइंट आउट करते हुए, हिलाते हुए, उसको दिखाते हुए कहता है, प्लीज़ सिट डाउन, बैठ जाओ, और अभी हम लोगों को करीबन आधा घंटा लगेगा। 31 minutes, ऑसिबल सेड मूडली। ऑसिबल ने कहा नहीं, आधा घंटा नहीं, 31 मिनट लगेगा, 31 मिनट्स लगेगा। द अपॉइंटमेंट वॉज ऑफ 12:30, अपॉइंटमेंट जो है वो 12:30 का। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट। मैक्स कहते हैं कि काश मुझे पता होता कि तुम्हें कहाँ से पता चल गया रिपोर्ट के बारे में। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एविली, जो मैक्स है वो कनिंगली स्माइल करता है। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, कहता है और काश मुझे भी पता चल जाता कि ये रिपोर्ट तुम्हारे लोगों को कैसे मिली, ये हम लोगों को मिलनी चाहिए तो तुम लोगों को कैसे मिली।
बट नो हार्म हैज़ बीन डन। कहते हैं हाँ कोई हार्म नहीं है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, मैं तुमसे ये ले ही लूँगा। वॉट इज़ दैट, इसमें क्या है। हु इज़ एट द डोर, कहते हैं तब तक दरवाजे पे नॉक होती है तो वो कहता है व्हाट इज़ दैट, ये क्या है। हु इज़ देयर एट द डोर, दरवाजे पे कौन है। फाउलर जम्प एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, फाउलर तो बिल्कुल चेयर से कूद जाता है, जंप कर जाता है। ऑसिबल जस्ट स्माइल, ऑसिबल स्माइल करता है। दैट विल बी द पुलिस, वो पुलिस है। ही सेड I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection। कहते हैं कि मैंने सोचा कि जो पेपर आ रहा है वो इतना इम्पॉर्टेंट है तो मुझे प्रोटेक्शन ले लेना चाहिए, एक्स्ट्रा केयर लेना चाहिए इतनी इम्पॉर्टेंट पेपर के लिए। सो मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। I told them to check on me to make sure everything was all right। और मैंने ही पुलिस से कहा था कि आप आकर चेक कर लीजिएगा कि मेरे साथ सारी चीज़ें ठीक ठाक हो रही हैं कि नहीं। मैक्स बाइट हिज लिप्स विथ नर्वसली, वो अपनी होठों को काटता है नर्वसली, उससे गुस्सा भी आ रहा होता है कि ऑसिबल इतना चालाकी चलता है और पुलिस को बुला लिया है। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, और दरवाजे पे नॉकिंग लगातार हो रही थी, खटखट की आवाज़ आ रही थी। What will you do now मैक्स, ऑसिबल पूछता है मैक्स से अब तुम मैक्स क्या करोगे। If I don't answer the door they will enter anyway। कहते हैं अगर मैंने दरवाजे पे आंसर नहीं किया या मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो लोग अपने आप ही आ जाएंगे। द डोर इज़ अनलॉक, मैंने उसे लॉक भी नहीं किया है, डोर अनलॉक है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वो हेजिटेट नहीं करेंगे तुम्हें शूट करने में, वो एक भी मिनट नहीं लेंगे तुम्हें शूट करने में। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विथ एंगर, जो मैक्स का चेहरा है वो गुस्से से काला पड़ता जा रहा है। एज ही बैक स्विफ्टली टूवर्ड्स द विंडो, वो स्विफ्टली जल्दी जल्दी विंडो की तरफ जाता है। ही स्वैंग लेग ओवर द सिल, और एक पैर जो है वो सिल पे, जो सिल होती है आप देखेंगे फ़ोटो में आप देख सकते हैं, ये एज है और इसी पे करके ऑसिबल मैक्स जो है, मैक्स फेस वॉज ब्लैक, और वो जो है खिड़की की तरफ जाता है और स्वैंग जो ही स्वैंग अ लेग, एक पैर खिड़की के बाहर लटकाता है। सेंड देम अवे, और कहता है कि इन्हें भगाओ, जल्दी से जाने को कहना। ही वार्निंग देता हुआ, गन पॉइंट आउट करते हुए वार्निंग देता है। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में वेट करूँगा। सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, कहते हैं इन्हें जल्दी से भगाओ यहाँ से वरना मैं शूट कर दूँगा और मैं अपना कोई भी मैं जो चांस है वो ले लूँगा। आप यहाँ पे फ़ोटो में देख सकते हैं कैसे वो ये कर रहा है। देखिए यहाँ पैर निकाल के खिड़की से, और एक हाथ से सपोर्ट, एक हाथ से गन पॉइंट आउट किया हुआ है, और खिड़की से बालकनी में उतरने की कोशिश कर रहा है। The knocking at the door became louder and a voice was raised, Mr. Ausible, Mr. Ausible। और नॉकिंग जो है दरवाजे पे और तेज़ हो जाती है और अब तो आवाज़ आने लगती है, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल। keeping his body twisted so that the gun still covered the fat man and his guest. The man at the window grabs the frame with his free hand to support himself. Then he swings his other leg up and over the window sill. अब आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से मैक्स ने एक पैर निकाला है और एक हाथ में गन है और एक हाथ उसका फ्री है। राइट हैंड में गन पकड़ा हुआ, लेफ्ट हैंड से वो विंडो सिल को पकड़ता है, विंडो फ्रेम को पकड़ता है और दूसरे पैर को पुश करके निकालता है बाहर की तरफ, जिससे वो बालकनी में उतर सके। द डोर नॉब टर्न, अब दरवाज़ा खुलने लगता है। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विथ हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ, अपने आप को पुश करता है लेफ्ट हैंड से कि फ्री होके वो बालकनी में घुस जाए। हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बालकनी, बालकनी में कूद जाए। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड अ स्क्रीम वन श्रिली,
और जैसे ही वो कूदता है बहुत तेज़ एक बार बहुत तेज़ आवाज़ आती है, चिल्लाने की, बहुत तेज़, श्रिल मतलब बहुत तेज़ आवाज़ आती है। द डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर विथ अ ट्रे। डोर ओपन होता है और वहाँ पे कौन होता है, कोई पुलिस नहीं होती है, एक वेटर होता है, वो ट्रे के साथ खड़ा होता है। अ बॉटल एंड 2 ग्लासेस, एक बॉटल है और 2 ग्लासेस हैं। हियर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न। ये वो कहता है कि सर ये आपका ड्रिंक है जो आप आते वक्त ऑर्डर दे के आए थे। ही सेड एंड सेट द ट्रे, फिर ट्रे सजा देता है ऑन द टेबल। ड्रेफ्टली, बहुत कायदे से, बहुत सलीके से अनकॉर्क करता है बोतल को, बहुत आर्टिस्टिक वे से। एंड लेफ्ट द रूम, फिर वो कमरा छोड़ के चला जाता है। वाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, मतलब जो फाउलर है, जो राइटर है, वो एकदम वाइट फेस हो जाता है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, पेल पड़ जाता है। बट ही स्टैमर्ड, फिर वो स्टैमर करता है। द पुलिस कहाँ है? देयर वर नो पुलिस। ऑसिबल शाइड, ऑसिबल जो है लंबी सांस लेते हुए कहते हैं कि वहाँ पे कोई पुलिस नहीं थी। ओनली हेनरी, बस हेनरी था। हेनरी जो है वेटर बॉय था, का नाम हेनरी है। whom I was expecting, मुझे पता था कि वहाँ हेनरी ही है। फिर फाउलर बोलते हैं बट वोंट दैट मैन आउट ऑन द बैल्कनी। फाउलर बिगेन, कहते हैं कि वो जो आदमी है, वो मैक्स जो है, वो बैल्कनी में होगा, वो अभी आ जाएगा। तो ऑसिबल क्या बोलते हैं? नो, सेड ऑसिबल, ही वोंट रिटर्न, वो वापस नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड, देयर इज़ नो बैल्कनी, कहते हैं मेरे यंग फ्रेंड, ये देखो कि वहाँ पे कोई भी बालकनी नहीं है। तो आप ऊपर देखेंगे, यहाँ पे लिखा है एंड देन ही एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस, एक ही बार चिल्लाया। इसका मतलब 6 फ्लोर से वो नीचे सीधे गिरता है, और 6 फ्लोर से नीचे गिरने पे ऑब्वियस सी बात है कि वो मर गया होगा। तो यहाँ पर जो ऑसिबल है बहुत ही क्लेवर है, उसने एक पूरा प्लॉट बनाया। उसने मैक्स को बाध्य कर दिया अपनी बातों से ये मानने के लिए कि वहाँ पे बालकनी है, और जैसे ही पुलिस की बात आई तो मैक्स डर जाता है, और मैक्स डर के मारे खिड़की से कूद जाता है, ये सोच के कि वहाँ बैल्कनी है। वहाँ कोई बैल्कनी नहीं होती है, वो 6 फ्लोर से नीचे गिर के मर जाता है, और ऑसिबल का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। और फाउलर समझ जाता है कि ऑसिबल भले ही मोटा है, भद्दा है देखने में, लेकिन दिमाग से वो बहुत ही शातिर है, बहुत ही एक्टिव है, और बहुत ही इमेजिनेटिव है। बहुत जल्दी से वो इमेजिन कर सकता है, बहुत जल्दी से वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, सॉर्ट आउट कर सकता है। तो होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर, and I will be back with a new chapter. Till then, keep on reading, keep on increasing your knowledge. If you have any problem, you can write down in the comment box. Thank you.